हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट 3.0 में। आज हम बाकी बचे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम चौथा वेस्ट किए। क्वेश्चन करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन ठीक है ना, ये है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, ठीक है, बटे में है सेक 30 कोस 60 कोट 45। ये इसका मान अपनों को रखना है और सोल्व करना है। तो देखो sin 30 का मान कितना है, यहाँ से देख लो 1/√2। देखो मैं बार बार में बताऊंगा नहीं, क्योंकि देखो सारणी तुम्हारे पास है, और जो भी ये मान दे रखा ना, ये जो भी साइन बोला है, टेन बोला है, कोशेक बोला है, ये आप इसमें ढूंढ लेना, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट रखता हूँ मान, ठीक है ना। sin 30 का मान होता है 1/√2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस कोशेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 बटे सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 कोस और 60 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1, ठीक है ना। ये अपना मान रख दिया मैंने। अब देखो यहाँ से आगे सोल्व करते हैं अपन, ठीक है ना। अब देखो सोल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे एक मान लो, अब एलसीएम लेंगे ना अपन। देखो दो गुणा, मतलब देखो आधा ये रहा, एक ही रहा, कितने हो गए, 1.5 हो गया। 1.5 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3/2, या फिर एलसीएम लेके कर लेना है, 3/2 हो जाएगा माइनस के, या फिर पूरा भी एलसीएम ले सकते हैं अपन, पूरा एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पूरा ही ले लो, एक काम करो ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे देखो नीचे सबके मान के पूरा ले लेता हूँ। क्या आ गया, 2√3, ये एलसीएम आ गया। 2 तो यहाँ से आ गया, √3 ये एलसीएम आ गया। 2 का 2 में भाग दिया, 2 का 2 में भाग दिया, कितना आ गया, एक बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो देखो 1 आ गया मान लो, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ पे तो कितना है, यहाँ पे तो 1 ही है, 1/1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 2√3 में 1 का भाग देंगे तो वही 2√3 आएगा, और उसको 1 से गुणा करेंगे तो 2√3, यहाँ से तो ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, तो देखो माइनस √3 में √3 का भाग दे दिया, कितना बचा, 2 को 2 से गुणा किया 4, ये आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, ये वाला नीचे भी कैसे आ जाएगा, सेम ऐसे कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, देखो 2√3, एलसीएम आ गया 2√3, इसके एक नीचे एक मान लो, √3 में √3 का भाग दिया एक बार, और यहाँ पे 1 को 2 से गुणा किया 2 बार, और 2 को 2 से गुणा किया 4 बार, फिर बीच में प्लस, यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कट गया, √3 को 1 से गुणा किया √3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ऊपर एक गलती कर दी अपन ने, 2 का मतलब 2√3 में 2 का भाग दिया तो √3 बचेगा, और √3 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3, ठीक है ना। ये गलती हो गई थी, ठीक है। अब ये सही होगा यहाँ पे। अब वैसे ही सेम नीचे यहाँ पे भी हो गया। फिर देखो बीच में प्लस है, प्लस 1 का इसमें सेम में भाग दिया तो वही संख्या आ जाएगी √2, ठीक है ना। आगे देखो सोल्व करते हैं, मैं नीचे करता हूँ फिर इधर बगल में ले लेंगे अपन, है ना। देखो आगे सोल्व करते हैं यहाँ से, ये देखो आगे सोल्व करते हैं। देखो माइनस के 4, अब देखो यहाँ पे देखो √3 एक ये रहा, और 2√3 ये रहे, तो कितने हो गए, 3√3 हो गए, तो 3√3 माइनस के 4, ठीक है। अब देखो 2√3 और 2√3 ये तो कट गया, ऊपर नीचे भाग में तो कट गया ये तो, फिर बटे में, फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4 ये रहा, और 3 देखो 2 तो ये रहे रूट में, √3, और 1 ये रहा, तो 3 हो गया ये भी, तो 3√3 प्लस में 4, ये हो गया। यहाँ तक ये कंप्लीट। अब इसमें देखो इसी में अपन क्या करते हैं, वापस से परिमीकरण करते हैं। तो परिमीकरण कैसे करते हैं, जो नीचे वाली संख्या ना उसको हटाने के लिए ये लो, ठीक है। इसी में क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली संख्या ना माइनस में करके करते हैं, तो 3√3 माइनस के 4 गुणा कर दिया ऊपर, सेम 3√3, ये तो क्वेश्चन में है ही अपना। और इसी में देखो ऊपर गुणा किया ना, तो सेम नीचे भी गुणा करना है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना है। क्यों करना है, मैथ का रूल है, ये अपनी मर्जी। देखो ये तो अपने पास यहाँ पे मिला अपन को सोल्व करने पे, लेकिन ये अपनी मर्जी से अपन ने ऊपर नीचे गुणा किया ना, तो सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है, और वो ऊपर भी करना है नीचे भी करना है, ताकि वो कट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ेगा अभी अपन क्यों कर रहे हैं, क्यों है, ताकि नीचे वाले रूट को हटा दें। अब देखो ऊपर वाला देखो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, यानी कि क्या हो गया, सेम संख्या है,
सेम संख्या यानी कि 2 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर कर तो स्क्वायर, या फिर इसमें एक फॉर्मूला और लग जाएगा तो अपन डायरेक्ट मान निकालेंगे। तो ये हो गया और इसका हो गया स्क्वायर बटे में। यहाँ पे देखो वो अभी सूत्र बताया था मैं पहले वाले क्वेश्चन में, क्या बताया था, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, ऐसे बताया था ना। और ये किस में खुल के आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी में खुल के आएगा, इसी में खुल के आएगा ना। तो देखो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी, ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा, देखो एक का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए यही है, तो देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, गुणा √3 का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है ना, ये वाला सूत्र में लगाना अपन को, तो माइनस वही क्या हो जाएगा, बी क्या है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, यहाँ पे कंप्लीट। अब आगे करते हैं इसको, कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो ये एक सूत्र, यहाँ पे भी एक सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा है, ए माइनस है ना, तो माइनस ले लो, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर का मतलब होता है पूरे पे स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब ये माइनस है ना, तो माइनस 2ab, ये एक फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट मान रख सकते हैं, ये थोड़ा इधर कट गया, तो देखो 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मान अपन डायरेक्ट रख सकते हैं। तो देखो a क्या है, a है यहाँ पे 3√3, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a कितना है 3√3 और b कितना है 4। ये अपना, एक मिनट देखो ये कट गया, मैं इसको सही कर लेता हूँ। देखो अभी दिख रहा है नहीं, तो ये यहाँ पे सही है। अब आगे देखते हैं, देखो आगे क्या है, आगे देखो नीचे, सॉरी नीचे भी तो इसका है, नीचे क्या है इसका, नीचे वाला है ये रहा, देखो 9 27 माइनस फिर 16, ये तो नीचे वाला हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब देख लेते हैं अपन, देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर देखो माइनस, यहाँ पे देखो 2, और देखो 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, और 6 को 4 से किया 24, और ये √3 ऐसे कैसे, ठीक है। और नीचे देखो क्या, देखो 9 27 में से 16 गए तो 11, ये यहाँ पे अपना बच गया, ठीक है ना। अब देखो 9 27 और 27 और 16 कितने हो गए, 27 और 16, तो ये हो गए 33 और 43, तो ये हो गए 43, बीच में माइनस 24√3 बटे में कितना है 11, ये अपना क्या है फाइनल आंसर है। यानी कुल मिला के बात है, आंसर तो यहाँ पे भी अपना ये भी ठीक है आंसर तो, लेकिन देखो नीचे ये किस में आ रहा है, रूट में आ रहा है, तो नीचे वाली संख्या को क्या करो, परिमेयकरण करके और इसको क्या कर दो, जो रूट है ना उसको हटा दो, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें। और जो साइन थीटा कोस थीटा वाले होते हैं ना, इसमें क्या होता है, नीचे वाले में रूट को हटा देते हैं ना, वहीं पे अपना आंसर आ जाता है, ये देखो, ठीक है ना। तो परिमेयकरण करके इसको आसानी से हटा सकते हैं। और अब करते हैं अपन 5वां क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। बटे में है क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये अपन को मान रखना है और क्वेश्चन सोल्व करना है, बस कुछ भी नहीं। देखो क्या है, 5 का 5 रख दो गुणा में कोस स्क्वायर 60, देखो कोस तो ये रहा, और 60 कितना है 1/2, 1/2 का इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। सेम ऐसे ही सेक 30 का मान कितना है, 30 का मान है 2/√3, और इसका भी क्या कर दो स्क्वायर कर दो। माइनस 10 45 का मान तो 1 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दो बटे में। यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2, और इसका भी स्क्वायर। ये देख लो यहाँ पे कोस 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2। आगे सोल्व करते हैं। देखो 5 का 5 5 अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 को 5 से गुणा करेंगे क्योंकि ऊपर वाली संख्या 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, फिर नीचे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को 4 से गुणा किया 16, ठीक है। यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बटे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर √3 है, तो √3 का कितना होगा 3, रूट से स्क्वायर कट गया, और 2 का स्क्वायर 4,
ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे एलसीएम लूँगा मैं, ये लो एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 4 3 12, 12 एलसीएम आ गया, ठीक है ना, 12 एलसीएम आ गया। 4 का भाग दोगे 12 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया 15, बीच में प्लस है प्लस, 3 का भाग 12 में दिया 4 बार, 4 को 16 से गुणा किया, देखो 3 का भाग दिया 12 में 4 बार, 4 को 16 से गुणा किया तो 16 चौके 64 माइनस 1, और 1 का भाग 12 में दिया 12 बार, और 12 को 1 से गुणा किया तो 12। फिर नीचे यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और देखो 4 आ गया तो ऊपर तो 1 प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि सेम संख्या है। तो 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3 बार, ये हो गया। आगे देखते हैं, देखो अब इनको जोड़ के और इसको घटाना है, तो देखो 15 में से 12 जाएंगे, क्योंकि 15 प्लस के हैं और 12 माइनस के हैं, तो 15 में से 12 जाएंगे तो 3 और 3 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67 बटे 12, ठीक है, बटे में फिर यहाँ पे देखो 3 और 1 4, 4 बटे 4, तो ये तो कट ही गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और आंसर क्या आ गया अपना 67 बटे 12, ये अपना आंसर है। यानी कि 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैं बोल के बता देता हूँ, और आपको देखो यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये बोल रहा है कि सही विकल्प चुनो। अब इसमें ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल है तो बस वही मान रख के अपन को मान बताना है कैसे। तो देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। ये देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व कैसे करेंगे, देखो वही मान रखने हैं, बस कुछ भी नहीं करना। 2 गुणा tan 30 का मान कितना है, tan 30 का मान है 1 बटे √3 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, देखो tan वही 30 का मान कितना है 1 बटे √3, 1 बटे √3 इसका भी स्क्वायर है, ठीक है ना, बराबर में। अब देखो क्या करना है, 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और ये √3 ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ से बट यहाँ पे करेंगे, देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर ये √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया। आगे देखते हैं, देखो 2 बटे √3 इसको ऐसे कैसे चलने दो। फिर देखो नीचे देखो इसके एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आ गया, और 3 और 1 4, यानी कि ये देखो यहाँ पर आ गया एलसीएम 3, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 प्लस 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर, ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या आ गया 2 बटे √3। अब देखो यहाँ से 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4 बटे 3 हो गया ये। अब यहाँ पे अगर मैं गुणा में बदलूंगा ना इसको, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा, ये जो 4 है ना 3 + 1 4 नीचे रह जाएगा, ये हो गया। अब देखो उसको आगे कैसे करेंगे, देखो इसको कर सकता हूँ मैं 2 से काटूंगा 2 बार, ठीक है, और ये कैसे कटेगा, देखो ये ऐसे कटेगा, इसको मैं इस 3 को लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भाई, √3 होगा तो पूरा 3 हो जाएगा और ये 3 बन गया, और नीचे है √3 गुणा 2, देखो √3 से √3 कट गया, आंसर क्या आ गया अपना √3 बटे 2। अब देखो तुम्हारे ऑप्शन में, ऑप्शन देखो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तुम्हारे को, ऑप्शन देखो कैसे कैसे दिया हुआ है, A sin 60 का, B cos 60, C tan 60 और D sin 30। अब अपन को ये देखना कि ये चारों में से किसके मान है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है sin 60, ठीक है। अब ऑप्शन देखो मैं लिखूंगा नहीं टाइम बचाने के लिए, तुम आपको है ना स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और स्क्रीन पे देखो sin 60 का मान कितना होता है √3 बटा 2, और अपना आंसर कितना है √3 बटा 2, यानी इसका मतलब अपना पहला ऑप्शन ही क्या हो गया है, सही हो गया अपना। तो यही अपना क्या है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है sin 60, यही अपना आंसर है। बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान है 1 बटा 2, जबकि अपना तो आ रहा क्या है आंसर √3 बटा 2, है ना। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन एक और है, वो भी देख लेते हैं, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी का देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, और इसमें भी क्या है, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखते क्या है, यहाँ पे मान रख दो, तुम तो डायरेक्ट मान रखोगे। देखो tan स्क्वायर 45 का मान, 45 का मान क्या है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, वही 45 इसका भी स्क्वायर, देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो गया 0, और बटे में क्या है नीचे 2। अब किसी भी संख्या में, मतलब किसी भी संख्या बोल रहा हूँ, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, हमेशा क्या आता है ऑलवेज 0 ही आता है, ठीक है ना, यानी कि ऑलवेज 0, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन में डी ऑप्शन दिख रहा है 0, यही तुम्हारा क्या है आंसर है।